इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वाले और एक गार्ड को लड़ते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर हमें एक लड़की को भी भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे एक ही बहुत खतरनाक किलर पड़ा होता है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक बोर्ड लगा है जहां पर लिखा है ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और अगर किसी ने यहाँ से आगे जाने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लड़की अब किलर के हाथे चढ़ चुकी है जो कि उससे बचने की काफी कोशिश कर रही है और फाइनली ये किलर इस लड़की को मारकर यहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी दौरान उस लड़की के चिल्लाने की आवाज वो दोनों ऑफिसर सुन लेते हैं। तब उनके साथ का पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अगली बारी हमारी होगी, लेकिन उसके सामने खड़ा गार्ड उस पुलिस ऑफिसर की बातों पर यकीन नहीं करता और ये दोनों अब फिर से लड़ने लगते हैं। अब लास्ट में कोई चारा न बचने के कारण उस पुलिस वाले को उस गार्ड को मारना ही पड़ जाता है और उसकी चली हुई गोली की आवाज को दूर बैठा एक गार्ड सुन लेता है। तब वो फौरन अपने बॉस को कॉल करता है और वो उस गोली की आवाज के बारे में बताने लगता है। तब उसका बॉस उसको बताता है कि बाहर का कोई भी इंसान अंदर नहीं आना चाहिए और अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो तुम उसे जान से मार देना। अब इधर हम गार्ड को देखते हैं जो कि उस पुलिस वाले को ढूंढ कर उस पर गोलियां चलाने लगता है और उसे मार देता है, लेकिन उस गार्ड को ये नहीं पता होता कि वो पुलिस ऑफिसर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसको उस सीरियल किलर ने एक पेड़ से बांध दिया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किलर अब इस लड़की को बहुत ही टॉर्चर कर रहा होता है और वो एक नुकीली चाकू से उसके कपड़ों को फाड़ रहा होता है और लास्ट में उसके ब्रेस्ट को काट कर उसके ब्लड को एक बोतल में रख लेता है, जिसके बाद वो अपने चाकू को उसके पेट के अंदर घुसा देता है और उसके पेट की सारी अतड़ियाँ बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर तड़प तड़प की मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा नज़ारा उसका बॉस अपने कैमरास पर देख रहा होता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही रईस और अमीर होता है और इसको ये खूनी खेल खेलने में बहुत ही मजा आता है, जिसकी वजह से उसने सीरियल किलर को वहाँ पर लोगों को मारने के लिए जॉब पर रखा होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंडी होता है और यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि एक रूम में अकेले कोने पर बैठकर रो रही होती है क्योंकि इसकी रूम पार्टनर इसके सारे पैसे चुरा कर यहाँ से भाग चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि उस मकान का मालिक उसके पास आता है जो कि उससे किराया मांगता है। तब इस पर सैंडी के पास जितने भी बचे हुए पैसे होते हैं वो अपने मकान मालिक को दे देती है, लेकिन मकान मालिक को पैसे पूरे नहीं लगते तो वो सैंडी को अपने साथ सोने के लिए कहने लगता है और वो कहता है कि इसके बाद वो उसका रेंट फ्री कर देगा, लेकिन यहाँ पर सैंडी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि सैंडी को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तब सैंडी फौरन अपने बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो जॉब करती थी, लेकिन उसकी बॉस अपने पति पर सेड्यूस करने का इल्जाम उस पर लगाकर उसे वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि सैंडी जब अपने रूम पर आती है तो उसके सामने एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक कार की चाबी होती है और तभी उसके पास एक फोन आता है जिस पर वो एक औरत कहती है कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक जॉब है और वो कहती है कि अगर तुम्हारा जॉब करने का मन है तो कार में लगे जीपीएस से हमारे पास आ सकती हो। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सैंडी पहले से ही जॉब छोड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो इस जॉब के लिए मान जाती है और बहुत खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सैंडी जब उस कार से बैठकर जाने लगती है तो उसका मकान मालिक देखकर उसको बहुत ही हैरान हो जाता है और उसका मकान मालिक सोचने लगता है कि आखिर जिसके पास ऐसी कार कहाँ से आ गई। अब हम देखते हैं कि सैंडी एकदम खुश होकर अपनी लोकेशन पर जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते जैसे ही देखती है कि रास्ता सुनसान होता जा रहा है वैसे उसे टेंशन होते जा रही थी। अब काफी देर का रास्ता तय करने के बाद वो एक टूटे फूटे घर के पास जाकर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसका जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो और भी टेंशन में आने लगती है। अब यहाँ से सैंडी वापस घर जाने के लिए सोचती है, लेकिन वो वापस जाने के लिए उसके कार में उतनी पेट्रोल भी नहीं होती और हम तभी देखते हैं कि इसी दौरान वो औरत भी उसके पास आ जाती है जिसने फोन पर उससे बात की थी और वो सैंडी को अपने साथ लेकर एक घर की तरफ जाने लगती है और वहां पर वो सैंडी को उसका काम बताती है कि ये तुम्हें घर की साफ सफाई करनी है और वो बताती है कि ये घर एक अमीर आदमी का है जो कि यहाँ पर सिर्फ कभी कभार आया करता है। तब उसकी बॉस उसे बताती है कि यहाँ पर कैमराज भी लगे हैं, लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कैमराज मकान मालिक के आने के बाद ही ऑन किए जाते हैं। जिसके बाद उसकी बॉस ये भी उसे बताती है कि यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता तो तुम्हें बिना फोन के ही यहाँ पर रहना होगा और यहाँ पर वो सैंडी का काम बताकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंडी उसे बाय कर ही रही होती है, तभी वहां पर उसके पीछे वो किलर भी घूम रहा होता है और यहाँ पर सैंडी इस बात से बिल्कुल अनजान होती है, लेकिन यहाँ पर सैंडी काफी खुश होती है क्योंकि उसके पास अब एक जॉब और एक घर भी था। अब हम देखते हैं कि सैंडी खुशी खुशी अलमारी से कपड़े निकालने जाती है, लेकिन इसी दौरान हम उस किलर को उसके ऊपर देखते हैं। अब हम यहीं पर देखते हैं कि सैंडी जब सारे कपड़ों को पहनकर अपने ऊपर ट्राई कर रही होती है तभी हम उस अमीर आदमी को देखते हैं जो कि उस पर कैमरे से नजर बनाए होता है क्योंकि ये घर इसी अमीर आदमी का होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सैंडी उसकी अगली शिकार होती है। अब हम देखते हैं कि सैंडी जब नहाने के लिए जाती है तो वो किलर उसके पीछे उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो अमीर आदमी से रोक लेता है क्योंकि वो वहां पर सैंडी की खूबसूरती को और भी करीब से देखना चाहता था। और अब हम देखते हैं कि वो किलर नाराज होकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम उस किलर को अपने घर जाते हुए देखते हैं जिसका घर बहुत टूटा फूटा होता है और यहाँ पर हम बहुत सारी लड़कियों की बॉडी के कटे हुए पार्ट भी देखते हैं, जिससे हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये किलर कितना ज़्यादा बेरहम और ख़तरनाक है। और यहाँ पर ये सैंडी को मारने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और फिर वो रात होते ही सैंडी के पास फिर से पहुँच जाता है
और अब हम देखते हैं कि वो जब उसके पास पहुंचता है तो सैंडी सो रही होती है और वो उसे बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगता है, जिसकी वजह से सैंडी अपनी नींद से जाग जाती है और वो अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगती है। लेकिन उसके अगल बगल उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो किलर उसके बेड के नीचे छिप जाता है। अब हम देखते हैं कि सैंडी जब नीचे आती है तो उसे दरवाजे पर एक डॉल पड़ी हुई दिखाई देती है और उसे देखकर वो उस डॉल को उठाकर टेबल के ऊपर रख देती है। लेकिन सैंडी जब फिर से वहां पर आती है तो उसे वो डॉल फिर से नीचे गिरी हुई दिखाई देती है और ऐसा देखकर यहाँ पर सैंडी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो फिर से जाकर सोने लगती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब सैंडी नहा रही होती है तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो वहाँ पर सैंडी के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन वगैरह कुछ है, जिस पर सैंडी उसे बताती है कि यहाँ पर फ़ोन करने के लिए जरा भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। और अब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा घायल होने की वजह से वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब वो ऑफिसर होश में आता है तो वो सैंडी के रूम में पाता है खुद को और उसके जख्मों पर पट्टियाँ भी लगी होती हैं और यहाँ पर वो अमीर आदमी उसे अपने कैमराज में देख रहा होता है, जिसके बाद वो फिर से अपने आदमियों को उस ऑफिसर को मारने के लिए भेजने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर अपना नाम निक बताता है, जो कि बताता है कि यहाँ पर वो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए आया है जिसको किसी ने जेल से भाग निकाला था। और हमें पता चला है कि वो इस जंगल में रहकर लोगों का शिकार करता है और वो यहाँ पर लोगों को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार रहा है, जिसे पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। अब हम देखते हैं कि निक यहाँ पर जल्दी से अपनी जैकेट को पहन लेता है और उसके अंदर से वो एक फ्लैश बॉम्ब को बाहर निकालता है और उसे ले जाकर बाहर रख देता है। और तभी हम देखते हैं कुछ अमीर आदमी के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उस पर गोलीबारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बदले में निक भी उन पर गोलियों से फायरिंग करना शुरू कर देता है और इसी दौरान वो किलर भी सैंडी को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। तब सैंडी उससे बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है तो किलर भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि सैंडी जब उस फ्लैश बम को उसके ऊपर फेंक देती है तो वो सीरियल किलर थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है, लेकिन फिर भी सैंडी वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है और वो वहीं पर एक पेड़ की डाली से टकराकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अब सैंडी को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसे थोड़ा दूर आगे ले जाने के बाद वो उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर बिठा देता है। इसके बाद वो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लेता है और वो उस लकड़ी के टुकड़े को उसके प्राइवेट पार्ट में घुसाने के लिए ले जाने लगता है। अब वो उस लकड़ी के टुकड़े को उसके अंदर घुसाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर निक आकर उस पर फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से वो सीरियल किलर वहीं पर घायल हो जाता है और इसी दौरान सैंडी को होश भी आ जाता है और सैंडी फौरन वहाँ से भाग निकलती है और सैंडी वहाँ से भागकर एक सड़क पर आकर निकल जाती है और यहाँ पर वो उसे एक कार मिलती है जिससे वो हेल्प मांगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कार वाला कोई और नहीं बल्कि वही उनका बॉस होता है जो कि सैंडी को मरता हुआ देखना चाहता था। और अब हम देखते हैं कि सैंडी उस आदमी के साथ कार में बैठकर निकल जाती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी अभी अधूरी है जो कि इस मूवी के अगले पार्ट में आपको सुनने को मिल जाएगी। और अगर आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए।